नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, दीपावली का त्यौहार था और वो दीपावली का त्यौहार अब पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अब आपके बीच में अभी फ़िलहाल कोई बैरियर नहीं है कि जिससे अब आप ये कह सकें कि अब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। ठीक, तो अब दरअसल आपको क्या काम करना है कि अब आपको पुरानी जो शेड्यूल आपने जो बनाया हुआ था, जिस प्रगति के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, जिस शिद्दत के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, उसी मेहनत के साथ अब आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, तो आज हम लोग इसी के रेफरेंस में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड में मत देखिएगा और ना ही इसको स्किप करिएगा। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट से कम का ही समय रहेगा। 10 मिनट आप सुनिए, निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी वो सूत्र है, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस को पा लेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये वीडियो न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए वह है, बल्कि ये अन्य जो कॉम्पिटिटर जो हैं, जो किसी फील्ड में आपसे कंपटीशन कर रहे हैं या जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं, यदि आपको उनसे आगे निकलना है, यदि आपको सक्सेस को पाना है, अचीव करना है, सफलता को अर्जित करना है, तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए, मैं बताऊंगा। पहली महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है, ये मैं बताऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपकी परीक्षा से संबंधित हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स और अन्य जो जरूरी सूचनाएं होती हैं वो कराई जाती हैं। साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण जो क्लासेस होती हैं RO की, UPSC PCS की, वो भी कराई जाती हैं। ओके, और आने वाले दिनों में कुछ बहुत नए इनिशिएटिव हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ कहा था, हालांकि हम उसको नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन कुछ नई चीज़ें आपके साथ में हम शेयर करेंगे, नई वीडियोस उस पर आएंगे जिससे आपको आपकी परीक्षा के लिए वो फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं दरअसल कि हमें क्या करना है कि जिससे हम सक्सेस हो जाएं, जिससे कि हम कामयाब हो जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कौन सा फार्मूला है, आखिर हम वो क्या करें। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो होता है, एक शब्द है अनुशासन और एक शब्द है आपका सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिविटी। 2 शब्द को यदि आपने पकड़ लिया जीवन में, यार मुझे इस 2 चीज़ को फॉलो करना है, अनुशासन और सकारात्मकता, यानी कि सकारात्मक आप कितने हैं, आप तो कितने पॉजिटिव हैं अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के। इन दोनों ही बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुशासन पर। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा। 10 मिनट का वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके इस पूरी कार्यप्रणाली को, आपके मेहनत करने के तरीके को बदल सकता है। प्लीज़ इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्किप मत करिएगा। 10 मिनट सुनने की क्षमता को आप विकसित करिए अपने अंदर और आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं अनुशासन की। ठीक है, अनुशासन को मैं डिफाइन करूँ उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनुशासन का अर्थ क्या है कि आपको खुद पर शासन करना है, खुद को अनुशासित करना है, खुद को टाइम के अकॉर्डिंग बाउंड करना है आपको। राइट, आप यदि घर से बाहर रह रहे हैं, कहीं किसी PG में रह रहे हैं, आप चाहे लड़की हैं या लड़का हैं या कुछ घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अनुशासित रहना रहेगा। किस तरीके से? जिस तरीके से जब आप घर में रहते हो तो आप आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाओ, बेटा पढ़ाई करो, बेटा ये करो, बेटा वो करो। आप जब बाहर रहते हो तो आप स्वयं के गार्जियन हो, इस चीज़ को गांठ बांध लेना। आप अपने गार्जियन स्वयं हो, यानी कि आप खुद को गाइड करोगे और खुद को गाइड करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। यानी खुद को आप अनुशासित कर रहे हैं, खुद को आप बाउंड कर रहे हैं टाइम में कि नहीं, मुझे इतने समय में इस चीज़ को पूरा करना है। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि यदि आपने आज टारगेट बनाया कि मुझे इतने दिनों में घटना चक्र को ख़त्म कर देना है, इतने दिनों में मुझे स्पेक्ट्रम को, लक्ष्मीकांत को या किसी अन्य बुक को आपको ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देना है, मुझे घटना चक्र को डेली इतने पेजेस पढ़ने हैं, तो ये जो टारगेट है इसको उतने ही तय समय सीमा में इसको कंप्लीट कर लेना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। यानी कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया तय समय सीमा के भीतर ही आपको उसको पूरा करना है। राइट, आपको उतना अनुशासित करना है। यदि आपने सोचा कि मुझे कल मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो, ठीक है, ये आपकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। यदि आपने अनुशासित कर लिया कि नहीं यार, मुझे देर में उठने से मेरा दिन क्या होता है, चला जाता है, नुकसान हो जाता है, मेरा लॉस होता है। आपने अनुशासित कर लिया अपने आप को कि नहीं,
ना बहुत जल्दी उठना है ना बहुत देर में उठना है, 6 से लेकर 7 साढ़े 7 के बीच में मुझे उठ जाना है। यदि आपने ये प्रण लिया तो फिर आपको अलार्म की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि जब अलार्म बजे तो आप उठो। आपके सपने में उतनी शिद्दत होनी चाहिए, आपके सपने में उतना जुनून होना चाहिए कि आपको किसी अलार्म की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस ही ना हो कि वो फला व्यक्ति आए और अपने रूम बगल के रूममेट में या फिर क्या कहते हैं अपने रूम पार्टनर को आप बोलो कि यार मुझे 4 बजे जगह देना, 6 बजे जगह देना। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को अनुशासित कर लोगे, क्योंकि अनुशासन एक ऐसा चीज़ होती है जो आपको पिंच करेगी कि नहीं बेटा उठो, पढ़ो। आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, पीसीएस का आने वाला है, यूपीएससी का आने वाला है, या जिस भी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उसका एग्ज़ाम आपका आने वाला है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप अनुशासित करिए अपने समय को, अपने टारगेट को और अपनी दैनिक दिनचर्या को, जो आपका डेली जो रूटीन है, जिसको आप फॉलो करते हो, उसको आपको सही करना है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आप अनुशासित हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और बहुत है, ज़रूरी है, वो है आपकी चंचलता। चंचलता कहाँ से आती है? आपके मन से आती है। मन को कंट्रोल करना आप सीखें, ये सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मन भागता है कि यार चलो आज पार्टी कर लें, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार आज एक दिन पढ़ाई करने से क्या होगा, कोई बात नहीं, आज का कल कवर अप कर लेंगे, चलो कहीं पार्टी कराते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं, आज कोई फेस्टिवल है, चलो कहीं चलते हैं, मस्ती करके आते हैं, चलो कहीं चैट कर लेते हैं, चलो कहीं किसी से बात कर लेते हैं। ये जो आपका मन भागता है, इसको आपको कंट्रोल करना है, इसको आपको अनुशासित करना है कि नहीं बच्चे, मेरे मन, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है आपकी अपनी सफलता, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और न सिर्फ आप विद्यार्थी हैं तो आपको अनुशासित रहना है, बल्कि यदि आप कोई अन्य काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई अन्य काम कर रहे हैं, किसी खास टारगेट के लिए आप उस पर लगे हुए हैं, तो भी आपको अपने आप को अनुशासित करना है कि नहीं, मुझे इस तय समय सीमा के भीतर ही इस कार्य को, लक्षित कार्य को मुझे कंप्लीट कर लेना है। तो इस भावना से जब आप बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण जो मैंने बात कही थी वो कही थी कि आपको क्या होना है, सकारात्मक रहना है, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है। आप बहुत अनुशासित रहते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, 4 बजे पढ़ाई करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, लेकिन यदि आपके मन में संशय की भावना है, संशय का मतलब ये हुआ कि आपको डाउट है अपने ऊपर कि यार OTR तो इतने हो गए थे, इतने सारे फॉर्म फिल किए गए हैं, इतने सारे क्या कहते हैं लोग हैं एग्ज़ाम में, मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके आगे। ये जो आपके भीतर का डर है, ये डर आपको दरअसल नेगेटिव करता है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, एक बच्चा है आपके साथ का जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, एक है जो अभी आप बिगनर्स है, जिन्होंने अभी GS का कुछ नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, आपको जितना गाइडर आपका कहता है, मेंटर कहता है कि आप इतना इतना पढ़ लो और एग्ज़ाम देके चले आओ, आप उसकी बात को समझो, मानो और दृढ़ संकल्पित होकर के मेहनत करो और सकारात्मक रहो। सकारात्मक ऊर्जा आपको इतनी ज़्यादा मिल जाने से, जब आपके अंदर कुछ चीज़ें कम होती हैं तो भी आपको, जब आप सकारात्मक रहते हो तो चीज़ें आपके पक्ष में सिद्ध होती हैं। और इसका मुझे बहुत बेहतरीन अनुभव है इस चीज़ का। ठीक है, उसी अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ने में नहीं अच्छे हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप सकारात्मक हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यकीन मानिए, मेरा बहुत बड़ा इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि सकारात्मकता आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ ले जाती है। इसलिए अनुशासित तो रहिए, लेकिन अनुशासित के साथ होने के साथ साथ आपको पॉजिटिव भी रहना है। ठीक है, आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो लेकिन नेगेटिविटी भरी पड़ी है यार कि एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाऊंगा, और यही नेगेटिविटी आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी देखने को मिलती है। जब आप डरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से अगर एक सही होता है तो आप उसमें 2 में से आप कंफ्यूज होने लगते हो, यार ये वाला सही होगा कि ये सही होगा। टेंशन होता है आपको दिमाग में। ठीक है, आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं कि यार मैं एकदम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। कहीं ना कहीं संशय की भावना आपके मन में बनी रहती है। इस चीज़ को आपको जो है छोड़ देना है। तो अनुशासित रहना है, मतलब कि डेली आपको स्टडी करनी है, डेली आपका टारगेट होना चाहिए, वीकली आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक, और इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि इतने समय में आपको ये घटना चक्र कंप्लीट करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसको देख लीजिएगा एक बार कि कितने समय में कितने घटना चक्र खत्म कर रही है। राइट, तो अपने आप को अनुशासित करिए, सकारात्मक रहिए, और सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा विश्वास परमपिता परमेश्वर के साथ साथ अपने ऊपर तो करिए। अपने जो स्वजन हैं, यानी कि जो आपके हितैषी हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनके कर्मों पर करिए कि माता पिता अगर मुझे इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करवा रहे हैं तो मुझे उन्हें सफलता देना है। तो उनके विश्वास पर भी आपको विश्वास करना है,
और आपको अपने ही विश्वास पर भी विश्वास करना है। तो यदि आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि दरअसल होता क्या है ना कि शक्ति आपके अंदर बहुत है, दिक्कत क्या है ना कि आप उसे जानते नहीं हैं, आप पहचानते नहीं हैं, आपको डाउट्स रहता है अपने ऊपर। मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि इसमें से कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से होगा, गाँव से होगा, तो गांव पे महिलाएं क्या करती हैं, हमारी माताएं क्या करती हैं, दादी लोग क्या करती हैं, जब शाम को जब खाना बन जाता है तो चूल्हे की जो आग होती है, चूल्हा शायद जानते होंगे, तो चूल्हे की जो आग होती है उसको ढक देती हैं राख से, कि मुझे सुबह जब मैं उठूँगी तो इसी आग से मुझे खाना बनाना है ना। राख को ढक देती हैं कि क्या कहते हैं, ये बुझे ना। तो जब अब वो सुबह उठती हैं तो देखती हैं, जब उसके राख को हटाती हैं तो पाती हैं कि सुबह वही धधकती हुई आग जिस फॉर्म में उन्होंने शाम को रखा था, उसी क्या कहते हैं ज्वलनशीलता के साथ, उसी तीव्रता के साथ उनमें उस आग जो होती है, वो अग्नि जो होती है, वो होती प्रज्वलित रहती है उसमें। ठीक, तो बस राख हटा देती हैं, बस आग रहती है। आपके अंदर भी दरअसल यही राख जो है जमी हुई है, यही परत आपके ऊपर जमी हुई है। आप अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को आप जो है पहचान नहीं पाते हो। ठीक, आप डरे हुए रहते हो कि यार मैं तो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और लोग तो बहुत साल से एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, वो तो उनका लड़का तो दिल्ली से तैयारी कर रहा है, उनका मित्र, महिला मित्र या पुरुष मित्र इनका यहाँ से तैयारी कर रहा है, वहाँ से तैयारी कर रहा, फला कोचिंग से कोचिंग कर ली, ये ऑनलाइन उसने कोर्स लिया रखा था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको नहीं सोचनी है। ठीक, यदि आप ये सब बातें सोचोगे तो नकारात्मक रहोगे। आपके ऊपर जो राख जो पड़ी हुई है ना, ये संशय वाली है ना, नेगेटिविटी वाली, इसको आपको हटाना है। जिस दिन आपके ऊपर से राख नेगेटिविटी की, संशय की, अनुशासनहीनता की जो ये जो राख है, ये जो परत है, जिस दिन आपके ऊपर से हट जाएगी, जिस दिन आपके मन से संशय खत्म हो जाएगा कि हाँ मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, अगर आप सोच ले जाओगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे। तो मैंने फिर क्या बताया, मैंने बताया कि आपको आज से 2 चीज़ों पर काम करना है। अपने को अनुशासित कर लेना है कि मुझे इतने घंटे की पढ़ाई करनी है तो पढ़नी है। अब इतने घंटे पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की तो 2 घंटे में 10 बार आपने फ़ोन उठा के देखा, नहीं। यदि आप 1 घंटे, सवा घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, और फ़ोन को स्विच ऑफ करने के साथ साथ या फिर उसको साइलेंट कर लीजिए, और फिर उतनी देर आप स्टडी करिए। तो जब इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो वो प्रोडक्टिव होगी और आपके दिमाग को जाएगी। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका फ़ोन। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फ़ोन से दूरी कैसे बनाएं, है ना, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें फ़ोन से, क्योंकि ये अभी सबसे बड़ा नशा हो गया है। कौन? फ़ोन। दारू, शराब, विस्की, रम, ठीक है, गांजा, चरस से ज़्यादा नशा किसका है? इस फ़ोन का नशा है। और ये बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर, और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को भी ये जो है सर्वनाश इसका कर देगा, यदि आपने इसका सदुपयोग नहीं किया। मैं ऐसा नहीं करूँ कि आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैंने कहा सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। ठीक है, तो हमारे मन पर ये कंट्रोल कर रहा है, और यही हमें अनुशासन से, इसी फ़ोन को भी हमें हटाना है। उन सारी चीज़ों को हमें अनुशासन के माध्यम से हटाना है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारी स्टडी में क्या कहते हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ लगिए, सकारात्मकता के साथ लगिए, और अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप बेस्ट हो और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, और आप अच्छा कर रहे हो ये मैं भी जानता हूँ। मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने अभी नहीं दिया है, बस कुछ महत्वपूर्ण लगता है तो मैं दे देता हूँ, अदरवाइज़ अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है। जल्द ही इस पर मैं काम कर लूँगा, समय की थोड़ी व्यस्तता रहती है, माफ़ कीजिएगा। जैसे ही चीज़ें अच्छी होंगी मैं निश्चित तौर पर मैं आपको उसे जोड़ दूँगा। फिलहाल के लिए अगर कोई डाउट्स आपके होते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। एक बात, दूसरी बात, अनवांटेड और अननेसेसरी कमेंट्स आप लोग मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, ठीक, आप बहुत धुरंधर होंगे, आप बहुत साल से तैयारी कर रहे होंगे, आपकी नॉलेज आपको मुबारक हो, लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको गाइड नहीं मिल पा रहा है, जिनको कोई मेंटर नहीं मिल पा रहा है, जिनको कोई समझ नहीं है अभी एग्ज़ाम क्रैक करने की, क्योंकि ये चीज़ें हमने, इन सारी दिक्कतों का हमने सामना किया है। हमें कोई बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। इन सारी कमियों को मैंने बहुत महसूस किया है, और ये कमी किसी भी छात्र या छात्रा को ना होने पाए, तो इस चीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा जो पढ़ने वाला है वो सिर्फ इस बात से रह जाए कि उसे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी। राइट, मेरी जितनी क्षमता होती है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप सही ट्रैक पर जाएँ और जल्दी से जल्दी आप लोग सक्सेस हो जाएँ। तो कमेंट जा कर के आप लोग कर सकते हैं,
अननेसेसरी कमेंट प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी जो है बुद्धिमत्ता की जो क्षमता जो होती है उसको दिखाता है कि आप कितने लायक हैं या कितने दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अननेसेसरी कमेंट मत करिएगा, अच्छा कमेंट करें, ये आपके अच्छे संस्कारों को दर्शाता है। नहीं तो फिर बहुत सारे नियम, रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिसके माध्यम से कार्यवाही भी हो सकती है, इसलिए ऐसे कमेंट्स करने से प्लीज़ बचें। नहीं तो फिर मुझे कमेंट्स जो है सेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा या फिर कुछ विधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा ऐसा मुझे बोलना पड़ा है, लेकिन जब आप कुछ अननेसेसरी कमेंट करते हैं तो फिर आपकी जो है चीज़ों पर मुझे दुख होता है। तो इसलिए आप पढ़ाई करें, सक्सेस हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट में जाकर के आप लोग कमेंट कर दीजिए। समय मिलते ही मैं आपकी सारी क्वेरीज को मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कि अगली दिवाली, अगली होली आपकी त्यौहार जो हो वो आपकी कामयाबी के साथ, आपके माता पिता और स्वजनों के साथ हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।